हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए आ गए हैं आपका पॉलिटेक्निक में वर्कशॉप प्रैक्टिस में वाइवा क्वेश्चन पार्ट 3। इससे पहले, जी हाँ, जैसा कि पार्ट 3 है तो इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 जरूर हुआ होगा। उसमें भी मैंने आपको वाइवा क्वेश्चंस बताए थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बताए थे जो आपके वाइवा में एग्जाम तो होता नहीं है वर्कशॉप का, तो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको उसमें बताया था और इसमें भी मैं उसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाइवा में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो में जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं, फिर इस वीडियो में जाकर आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। इसमें हम लेकर आए हुए पार्ट 3। तो पार्ट 3 का हमारा, जैसे हमने पार्ट 1 में वर्कशॉप प्रैक्टिस का बेसिक इंट्रो देखा था, टिम्बर ये सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने सीजनिंग ऑफ वुड यानी लकड़ी को कैसे सुखाया जाता है उस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको वाइवा क्वेश्चन बताया था। और इस पार्ट 3 में मैं लेकर आ गया कारपेंट्री टूल्स। कारपेंट्री का मतलब क्या होता है? कारपेंट्री मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे क्या होता है, लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लकड़ी का सामान बनाने के लिए भी कुछ तो टूल्स होता है ना, मतलब कुछ कटिंग शटिंग करने के लिए कुछ सामान तो होता है ना, बस वही सब के बारे में हमारा आज वाइवा क्वेश्चन रहेगा। कारपेंट्री टूल्स मतलब कारपेंट्री में यूज होने वाले टूल्स, कारपेंट्री मतलब लकड़ी के सामान बनाने में। पहला टूल्स है आपका मेजरिंग टूल। इसमें 7 टूल्स है। ठीक है, जिस तरह से आपने फिजिक्स में पढ़ा था, इसको याद करने का भी तरीका है। जिस तरह आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर कारपेंट्री टूल्स में टोटल 7 क्या होते हैं, कारपेंट्री टूल्स होते हैं। जैसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स होता है, पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस भी कर लेंगे और बता सकेंगे कि इस पार्ट में आपको मतलब मेजरिंग टूल्स में कौन सा आपको टीचर सवाल पूछ सकते हैं। तो पहले देख लेते क्या क्या है। मेजरिंग टूल से, मार्किंग टूल से, होल्डिंग टूल से, कटिंग टूल से, प्लानिंग टूल से, बोरिंग टूल से, स्ट्राइकिंग टूल से। मेजरिंग टूल्स मतलब मेजर करने के लिए, मार्किंग टूल मतलब मार्क करने के लिए। ठीक है, होल्डिंग टूल मतलब पकड़ने वाला टूल कि लकड़ी को पकड़ने वाला टूल, कटिंग टूल्स मतलब काटने वाला, प्लानिंग मतलब प्लेन करने वाला, बोरिंग मतलब बोरिंग करने वाला, स्ट्राइकिंग मतलब स्ट्राइक पीटने वाला, ठीक है, ठोकने वाला टूल। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं मेजरिंग टूल के बारे में क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बाय बार पूछ सकता है, मार्किंग टूल के बारे में, होल्डिंग टूल के बारे में। चलिए आप तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए आप देखते हैं मेजरिंग टूल्स। तो सबसे पहला है मेजरिंग टूल कि कोई भी, जैसे हम कारपेंटरी में कुछ भी प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मेजर करते हैं कि जैसे हमको किसी लकड़ी को काटना है तो पहले उसको मेजर कर लेंगे कि 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इतना हमको काटना है, 1 फीट 2 फीट। तो मेजर करने के लिए कुछ टूल्स होता है जैसे स्केल। अब स्केल में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्केल में आप कभी प्लास्टिक वाला स्केल का यूज नहीं करते कारपेंटरी में, कभी नहीं, प्लास्टिक वाला कभी नहीं, स्टील वाला यूज करते हैं, या फिर आप लकड़ी वाला भी स्केल आता है वो वाला यूज करते हैं। तो स्केल, उसके बाद क्या हो जाएगा स्केल, तो स्केल हो गया। स्टील का रूलर, स्टील रूलर मतलब रूलर ये हो गया, इसका यूज हम लोग करते हैं कारपेंट्री में। ठीक है, लकड़ी को मेजर करने के लिए। जैसे ये आपका टोटल है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का रहता है, 1 फीट रहता है, 1 फीट रहता है 30 सेंटीमीटर। और ये रहता है 12 इंच, देखिए यहाँ पर इंच लिखा हुआ है, टोटल 12 इंच 30 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला स्केल है। ठीक है, और इसका पीछे भी आपको कुछ लिखा गया है, देखिए कन्वर्जन टेबल। तो इसमें 1 इंच दिया है 25.400 मिलीमीटर, तो 1 इंच बराबर 25.4 mm। ठीक है, इसमें बहुत कुछ दिया है, जैसे 2 इंच बराबर, 3 इंच बराबर, इस तरह से आपका टोटल 32, 1/32 इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा एक तरह का स्टेनलेस स्टील यानी स्टील रूलर, तो ये आपका कारपेंट्री में यूज होता है। उसके बाद आ गया आपका इंच टैप। तो इंच टैप का भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं, इससे तो हम इतने ही छोटा लकड़ी को मेजर कर सकते हैं ना, मान लेते हैं बड़ा सा पाटा है उसको मेजर करना है तो उसको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंच टैप का यूज करना पड़ेगा। हम लोग देखते होंगे घर में राज मिस्त्री सब जो रहता है वो अपने साथ एक फीता रखता है। ठीक है, वो अंदर से निकालते हैं, इस तरह वो स्टील का रहता है। ठीक है, इस तरह निकालते हैं और जिस तरह यहाँ पर लटका देते हैं और यहाँ से यहाँ तक उस तरह मेजर करते हैं, वो वाला इंच टैप। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल मेजरिंग टूल। आपसे पूछ सकते हैं टीचर कि बताओ 2 मेजरिंग टूल का नाम बताओ कारपेंट्री में, तो आपको बोल देना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टील रूलर। फिर आप बोल दीजिएगा इंच टैप बोल सकते हैं। अब इसमें भी आपको मान लीजिए ये नहीं पूछेगा तो आपको पूछ देगा कि बता 1 इंच में कितना
mm होता है, तो 1 इंच में 25.4 mm। पूछ सकता है कि जो स्टील रूलर रहता है वो कितना सेंटीमीटर का रहता है, तो बोल देना 30 सेंटीमीटर का रहता है। बोल देगा स्टील रूलर कितना इंच का रहता है, तो 12 इंच का होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्किंग टूल्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का आता है मार्किंग टूल्स। तो मार्किंग टूल्स का मतलब ही होता है मार्क करना, कि पहले मेजर कर लिए, अब उसको मार्क करना कि यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिए, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिए, अब यहाँ से यहाँ, या फिर मान लेते इसी को मेजर करना है। ठीक है, तो मान लेते हमको ये पूरा नहीं लेना, हमको मतलब यहाँ से यहीं तक लेना है, ये काला ठोस से यहीं तक लेना। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यहाँ पर एक पेंसिल से या फिर पेन से खींच लेंगे, या फिर मार्कर से ही कुछ निशान लगा देंगे, मतलब निशान लगाना। ठीक है, मार्क करना। तो मार्किंग टूल्स में क्या क्या आ जाएगा, आप पेंसिल से निशान लगा सकते हैं लकड़ी के टिम्बर पर, या पेन से भी निशान लगा सकते हैं। देखिए पेंसिल से बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि पेंसिल मिट जाएगा, बार बार छूने से पेंसिल मिट जाएगा। पेन का यूज करते देखते होंगे कि जो बड़ी सब रहता है वो यहाँ पर पेन लटका करके रखता है ना। मार्किंग गेज है ना। तो सॉरी, पहले देख लेते हैं स्क्रैबर। तो देखिए स्क्रैबर क्या होता है। स्क्रैबर थोड़ा सा दिखने में इस तरह होता है, देखिए इस तरह का रहता है स्क्रैबर, है ना। या फिर इस तरह, कुछ इस तरह कर सकते हैं हम लोग। पहले यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से हमको 25 सेंटीमीटर 25 mm नापना है, तो इस तरह से कर लेता है। यहाँ पर पूरा इस तरह घिसने लगता है, इस तरह घिसने लगता है, क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर लकीर बन जाएगा, निशान बन जाएगा, इस तरह से निशान बन जाएगा लकड़ी पर, इस तरह से निशान बन जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्राइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ पर इसको फंसाने वाला रहता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। स्क्राइबर ये हो गया। उसके बाद इसका भी काम क्या रहता है, निशान लगाना, लकड़ी पर छाप छोड़ना, निशान छोड़ना। उसके बाद मार्किंग गेज। मार्किंग गेज भी कोई इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट होगा मार्क करने के लिए। ठीक है, मार्किंग नाइफ। मार्किंग नाइफ, नाइफ मतलब तो चाकू जैसा होता है, तो मार्किंग नाइफ भी क्या होता है, एक चाकू जैसा कुछ होता है। ठीक है, उसका भी हम लोग इस तरह से पकड़ के इस तरह से खींचते, मतलब निशान लगाते हैं, घिसते जाते हैं, निशान लगाते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो एक चाकू जैसा रहता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं लकड़ी पर निशान छोड़ने के लिए। तो ये हो गया मार्किंग टूल्स का नाम। तो इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि बता 2 मार्किंग टूल्स का नाम बताओ, तो कम से कम तो आपको 2 याद कर लेना है। क्या क्या आप बोल दीजिए, एक स्क्राइबर बोल दीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल। और कभी नहीं भूलेंगे पेंसिल, पेन, पेंसिल नहीं भूलेगा, पेन भूलेगा। ठीक है, नहीं तो उसमें फिर आपसे पूछेगा कि पेंसिल का यूज करेंगे और मिट जाएगा, तो आप वहाँ पर ज्यादातर बोलिए पेन का पहले बोलिए। ठीक है, उसके बाद यदि पेंसिल बोलिए, यदि टीचर कुछ नहीं कहेंगे तो चलने दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पेंसिल। स्क्राइबर बोल दीजिए, मार्किंग नाइफ बोल दीजिए, चाकू। ठीक है, चलिए ये हो गया मार्किंग टूल्स। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अभी लकड़ी को मेजर कर लिए, मार्क कर लिए, अब क्या करना है, उसको फंसाना है कहीं पर, उसके बाद काटना है। तो पहले अब उसके बाद देखेंगे हम लोग होल्डिंग टूल्स के बारे में। अब देखिए होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स का मतलब होता है पकड़ने, लकड़ी को पकड़ने वाला टूल्स। जैसे क्या क्या हो जाएगा, बेंच वाइस, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है बेंच वाइस। ये क्या होता है, जैसे मान लेते ये मेरा टेबल है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा मान लेते बोर्ड हुआ, मेरा क्या है, टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वो वाला जो बेंच वाइस है, इसको यहाँ पर फंसाएंगे, फंसा लेंगे। पहले एक छोर को बेंच से फंसा लेंगे, टेबल से फंसा लेंगे। उसके बाद उसको बढ़िया से, उसके बाद क्या, उसका ऊपर में लकड़ी को रखेंगे और कस देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये लकड़ी एकदम हिलेगा डुलेगा नहीं। तो इस तरह से बेंच वाइस होता है। ठीक है, लकड़ी को पकड़ने के लिए। ये हो गया। उसके बाद सी क्लैंप। तो इसका साइज, इसका संरचना थोड़ी सी जैसा रहता है, इस तरह से, इस तरह से सी जैसा रहता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया है सी क्लैंप, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर कसने का रहता है, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लकड़ी का किसी टुकड़ा को रख लिए और यहाँ पर कस दिए, तो इस तरह से ये पूरा जाम हो गया। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, अब यहाँ पर आराम से आप काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सी क्लैंप, सी जैसा दिख रहा है। या फिर इसको जी क्लैंप भी बोलते हैं, जी क्लैंप, कहीं कहीं जी क्लैंप भी लिखा रहता है। तो सी क्लैंप या फिर जी क्लैंप, जी जैसा दिख रहा है या फिर सी जैसा दिख रहा है। टी बार क्लैंप, ये थोड़ा इससे बड़ा रहता है। ठीक है, ये भी सी जैसा ही रहता है, लेकिन ये इससे थोड़ा बड़ा रहता है। तो ये यानी इसका काम क्या है, खाली लकड़ी को पकड़ना, खाली लकड़ी को सपोर्ट करना, बस। ये हो गया होल्डिंग टूल्स। उसके बाद हम लोग काटेंगे लकड़ी को, कटिंग टूल्स। देखते हैं हम लोग कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में सबसे मेन जो रहता है, काटने का तो बहुत सारा सामान है, लेकिन कटिंग टूल्स का सबसे मेन सामान है आरी पत्ती, आरी। ठीक है, आरी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सो, SAW, सो। तो
सो भी बहुत टाइप का होता है। हम लोग घर में अभी तक दो टाइप का देखे। एक क्या होता है जिसमें पत्ती को फंसाया जाता है, और एक में क्या होता है पत्ती पहले से फंसा हुआ रहता है, प्लास्टिक का रहता है, उसका पकड़ने वाला वो वाला। ठीक है, यानी किस तरह से रहता है, एगो यहाँ पर पत्ती फंसाया जाता है और यहाँ पर पकड़ने वाला रहता है। इस तरह का अभी आज तक हम लोग एगो देखे। ठीक है, ये इस तरह से रहता है ना। यहाँ पर उसका तीत सब रहता है, दांत सब, ये पत्ती है। या फिर अभी तक हम लोग इस तरह से एक और देखे, किस तरह रहता है, इस तरह का देखे, यहाँ पर इसका दांत सब रहता है ना। ये दो टाइप का अभी तक हम लोग आरी पत्ती देखे घर, है ना। और एक और देखे, जैसे अपने गांव में, आपने अगर आप गांव देहात में रहते तो आपने एक और देखा होगा इस तरह से, ये यही वाला, इसी तरह खाली ये वाला पत्ती जो रहता है इस तरह से काफी लंबा रहता है ना। या फिर इसको हम इधर से छापते हैं, किधर से रहता है, तो ये थोड़ा हमको लग रहा है कि ये दोनों तरफ से बराबर रहता है। इस तरह से इधर भी पकड़ने वाला रहता है, इधर भी पकड़ने वाला रहता है। देखो देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला इसको बोलते हैं क्रॉस कट शो, इसको बोलते हैं क्रॉस कट शो। यानी ये वही वाला शो है, इतना लंबा है। इसका मतलब क्या है, ये पेड़ सबको काटने में यूज होता है। इधर से एक आदमी पकड़ता है, इधर से एक आदमी पकड़ता है और काटने में यूज होता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पेड़ सबको, है ना। तो आपने अभी तक तीन तरह का शो देखा, तीन तरह का आरी देखा है। ये वाला आरी देखा, ये वाला देखा और ये वाला देखा है ना। तो रिप शो भी आपका इसी तरह का रहता है। ठीक है, इसी तरह का। तो रिप शो में इसका जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ रहता है वो 70 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, लगभग में, यदि एक दो को ज्यादा कम भी हो सकता है। और इसका जो दांत सब जो है दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक दांत सर, एक दांत, एक और दांत, तो ये 1 सेंटीमीटर में लगभग 2 दांत रहता है, 1 सेंटीमीटर में लगभग 2 दांत रहता है। टोटल लंबाई 70 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, रिप शो हो जाएगा, रिप शो। उसके बाद टेनन शो, ये भी उसी तरह का आरी होता है। कॉम्पास शो ये भी होता है, बॉस शो भी होता है। क्रॉसकट शो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्या होता है बड़ा बड़ा पेड़ सबको काटने में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद चीजल, चीजल का मतलब होता है छेनी। छेनी आपने देखा है घर में, छेनी, ज्यादातर छेनी का हम लोग यूज देखे होंगे मिस्त्री सब में, जो करता है ना राजमिस्त्री सब, जो घर वाला बनाने सब में, है ना, वो सब में ज्यादातर हम लोग छेनी का यूज देखे। लकड़ी में भी होता है ना, तो लकड़ी में भी छेनी का यूज करते हैं। तो छेनी लगभग किस तरह से होता है, इस तरह से होता है शायद, ये वाला हिस्सा तो कुछ इस तरह से होता है, काटने के लिए यूज करते हैं। इसको थोड़ा नुकीला बनाया जाता है ना। और यहाँ पर इस तरह से गोल जैसा रहता है, यहाँ पर पीटते हैं हथौड़ा से, यहाँ पर हथौड़ा से पीटते हैं। तो छेनी, जिसको चीजल बोलते हैं, चीजल, इसका भी यूज करते हैं लकड़ी को काटने के लिए। देखिए, हम लोग चीजल जो घर में देखे हैं, है ना, जो मिस्त्री सब लाता है ना, जो पत्थर वगैरह काटने के लिए, वो होता है नॉर्मल रहता है। उसका जो मोटर रहता है इस तरह से ऊपर से आता है और इस तरह से निकल जाता है ना, नॉर्मल तो देखिए। लेकिन जो आपको बढ़ई घर में जो आपका कारपेंट्री में यूज होता है, जो लकड़ी सब में, वो दो तरीका के छेनी का यूज होता है। एक इस तरह का, है ना, एक और होता है जिसका मुंह तो थोड़ा सा किस तरह रहता है, जानते अपना तरफ धंसा हुआ रहता है, इस तरह, है ना, इस तरह रहता है, अपना तरफ अंदर की ओर धंसा रहता है। ताकि क्या होगा कि जैसे हमको लकड़ी को इधर से काटना है ना, इधर से काटना तो थोड़ा, उधर से काटना तो थोड़ा उस तरह के करने के लिए। या फिर यदि मुंह तो सीधे रहेगा तो फिर एकदम सीधे चोट पड़ेगा। इस तरह में क्या होगा, छोटा छोटा हमको मैंने पत्ती निकालने के लिए, है ना, छोटा छोटा छीलने के लिए। तो ये हो गया चीजल। चीजल भी आपका कटिंग टूल है। तो मेन दो तरह का, अगर आपको कारपेंटर में पूछ दे, है ना, अगर आपको भाइबा में पूछ दे सर कि बता दो कटिंग टूल का नाम बता, तो आपको इतना नहीं बताना है रिप शो टेनन शो, आपको खाली दो चीज बता देना है, आरी जिसको शो बोलते हैं और एक चीजल जिसको छेनी बोलते हैं, बस हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कटिंग। कट 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 हो गया, यानी लकड़ी को काट दिया। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, अब देख लेते हैं। हम लोग कट कर दिए, लकड़ी को काट दिए, अब क्या करने है, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए ऊपर में रुखड़ा हम लोग सतह देखते हैं, थोड़ा प्लेन नहीं कर पाते, मतलब जो काटे हुए अभी थोड़ा सा रुखड़ा हुआ है। ठीक है, सरफेस अभी
प्लेन नहीं होता, अभी उसको हम प्लेन करेंगे, ठीक है, पहले घिस के प्लेन करेंगे। तो प्लेनिंग टूल्स, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें आपका दो तरीका का हो जाएगा, एक वुडन जेट प्लेन, है ना। तो अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि लकड़ी को काटने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, तो प्लेन करते हैं, तो प्लेनिंग टूल्स का यूज करना पड़ेगा। तो प्लेनिंग टूल में क्या क्या हो जाता है, प्लेनिंग टूल एक ही वो होता है, जैक प्लेन। अब जैक प्लेन दो तरीका का हो सकता है, एक पूरा जो जैसा जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये है जैक प्लेन। तो जैक प्लेन ये जो है ना, ये पूरा आपका लकड़ी का भी हो सकता है ये, या फिर ये आपका पूरा मेटल का भी बना हो सकता है। इसीलिए जो यानी धातु का यदि पूरा बना हुआ है, एल्युमिनियम का हो सकता है, चाहे स्टील का हो सकता है, तो उसको हम लोग मेटल जैक प्लेन बोलेंगे। और पूरा यदि लकड़ी का बना है तो उसको वुडन जैक प्लेन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेन करने के लिए। या फिर यदि बहुत ये तो बड़ा सरफेस को प्लेन करने के लिए, यदि मान लेते हैं हमको छोटा सा हिस्सा को प्लेन करना है ना, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रैस्प फाइल का यूज करेंगे, ठीक है। वुडन रैस्प, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैस्प फाइल, RAS, रैस्प फाइल। जो आपने फाइल देखा होगा ना घर में, वो वाला तो आपका लोहा को मतलब धार देने के लिए होता है, या फिर, है ना, तो वो वाला नहीं, उसी का जैसा रहता है रैस्प फाइल, जो आपका क्या करता है, लकड़ी को भी घिसने के लिए यूज किया जाता है और उसको प्लेन किया जाता है, ठीक है। ये छोटा छोटा हिस्सा कोना वगैरह को घिसने के लिए रैस्प फाइल। तो ये हो गया मेरा प्लेनिंग टूल। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोरिंग टूल। तो लकड़ी को काट दिए, प्लेन कर दिए, अब क्या करना है, बोरिंग करना है, ठीक है, काटी वगैरह ठोकने के लिए। तो बोरिंग टूल्स में ब्रोडोल हो जाएगा, और हैंड ड्रिल जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। हैंड ड्रिल क्या होता है, जैसे अभी तो मॉडर्न जमाना में क्या हो गया ना, हर चीज मशीन जैसा हो गया है ना, मशीन का हो गया। तो अभी तो देखते होंगे कि मशीन को खाली इस तरह रख देना है, अपने बोर कर देगा, यानी वो छेद कर देगा, ठीक है, दीवार में हो चाहे लकड़ी में। लेकिन पहले क्या रहता था, पहले पहले रहता था कि स्क्रू स्क्रू कसने वाला रहता है, उस तरह से रहता था पहले, बोर करने के लिए, है ना, छेदा करने के लिए। या फिर उसके बाद आया आपका इसी जिस तरह अभी देखने को मिल रहा है ना, बोरिंग ड्रिल, है ना, हैंड ड्रिल, ड्रिल मशीन। तो उस तरह था, लेकिन वहां पर जो आपका था ना, वो घुमाने वाला, हाथ से घुमाने वाला था। हाथ से घुमाने से क्या होता है, लकड़ी के अंदर जाता है वो वाला हिस्सा ठो, ठीक है, लंबा जो मुंह जैसा रहता है, उसको क्या होता है, अंदर जाता है घुमाने पर, तो वो होता है हैंड ड्रिल, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। बोरिंग टूल्स हो गया। अब देखिए हम लोग छेद कर दिए, अब काटी को घुसाना होगा। तो कई बार क्या करते हैं, स्ट्राइक करके काटी को घुसाते हैं, या फिर कई बार होता है कि हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है, काटी ले लिए और उसको स्क्रू से हम लोग कसते हैं। तो अब उसको वहां पर स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू को ड्राइव करता है, यानी स्क्रू को या फिर कांटे को घुसाता है, ठीक है, कसता है। तो ये हो गया बोरिंग टूल्स। अब लास्ट एक बचा है 6 के बाद 7 नंबर, स्ट्राइकिंग टूल्स। अब हमारे पास है लास्ट स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स में देखिए क्या क्या आपको सवाल पूछ सकता है। स्ट्राइकिंग यानी कैसे भी करके लकड़ी को ठोकना है। तो देखिए आपने यदि बढ़ई दुकान यदि आप गए होंगे, तो वहां पर आप देखे होंगे एक वो रखता है, एक ऐसा हथौड़ी रहता है जिसके एक मुंह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से रहता है ना, इस तरह से। इस तरह से रहता है, यहाँ पर हथौड़ी का ये वाला रहता है। तो देखिए एक तरह से क्या रहता है, एक तरफ से एक एंड से एक छोर से क्या करता है, वो लकड़ी को पीटता है, इस तरह हथौड़ी से लकड़ी को पीटता है। एक तरफ से क्या करता है, वो काटी को निकालता है ना। तो इसको बोलते हैं क्लो हैमर। इसको क्या बोलते हैं, क्लो हैमर। क्लो मतलब इस तरह से मुड़ा हुआ, काटी को निकालने के लिए, और हैमर का मतलब पीटने के लिए, ठोकने के लिए। तो इस तरह से एक हथौड़ी आपने देखा होगा, हथौड़ी, हथौड़ा। एक और होता है मैलेट। एक अपने ध्यान से अगर देखा होगा, तो एक वो लकड़ी का ही अपने से खुद से एक हथौड़ी बना करके रखते हैं पीटने के लिए, है ना, लकड़ी का ही हथौड़ी रहता है एकदम, जो इसी तरह से रहता है, लकड़ी का ही रहता है। आप इधर से भी पीट सकते हैं, चाहे इधर से भी पीट सकते हैं। ये पूरा लकड़ी का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलेट, मैलेट। और एक पिंसर, पिंसर होता है आपको कील को निकालने के लिए, या फिर यदि छोटा मोटा पीटने के लिए भी होता है। इस तरह से उसका शेप होता है, इस तरह से रहता है, और यहाँ पर पकड़ के कांटे को निकालता है।
यहाँ पर पकड़ के, ये तो जॉइंट रहता है, यहाँ पर कांटे को पकड़ लिया है ना, और इस तरह से खींच के निकालता है। तो ये होता है पिंसर, ठीक है, ये होता है क्या है, पिंसर। तो या इसका ये वाला थोड़ा प्लेन रहता है, इधर से आप पीट भी सकते हैं, ठीक है, ठोक भी सकते हैं, और इधर से कांटे को निकाल भी सकते हैं। तो ये होगी स्ट्राइकिंग टूल्स। तो अभी तक मैंने आपको सारा टूल्स बता दिया है, सातों का सातों टूल्स बता दिया। हाँ, इसमें आपसे भाईवा किस तरह पूछ सकता है, टीचर पूछ सकता है कि बताओ 2 स्ट्राइकिंग टूल्स का नाम बताओ, जिससे हम लोग हथौड़ी को बोल सकता है कि स्ट्राइकिंग टूल्स का मतलब क्या होता है, स्ट्राइकिंग टूल क्या काम करता है। तो स्ट्राइक से ही पता चल रहा है कि वो पीटता है। अब क्या पीटता है, लकड़ी को बैठाने के में भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं एक लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी को बैठाना है, तो उसको थोड़ा सा इसका यूज करेंगे, मेलेट का, ताकि वहां पर क्या हो जाए, ज्यादा जोर ना पड़े, छाप ना आ जाए लकड़ी पर। मेलेट से यदि क्लो हैमर से यदि पीटेंगे तो हो सकता है लकड़ी के ऊपर में थोड़ा छाप आ जाए। छाप नहीं लाना है तो मेलेट का यूज करेंगे, ताकि बराबर हिस्से में मेरा फोर्स पड़े, है ना। तो स्ट्राइकिंग टूल्स में आप बोल दीजिएगा, एक मेलेट बोल दीजिएगा जो पूरा पूरी लकड़ी का बना होता है, एक क्लो हैमर बोल दीजिएगा। क्लो हैमर में क्या हो सकता है, हम लकड़ी को ठोक भी सकते हैं और काटी को निकाल भी सकते हैं। आप पिंसर बोल दीजिए, पिंसर से हम लकड़ी को सॉरी काटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सातों का सातों आपका टूल्स हो गया, कारपेंट्री टूल्स जो आपका कारपेंट्री में यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को फैला दीजिए, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए, नॉट सब्सक्राइबर, वो मेरा वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, जो सब्सक्राइब किए हुए वे नहीं देखते। तो उनसे भी आग्रह है कि आप लोग भी देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा वॉच टाइम बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।